ख्वाजा शफीक साहब की क़यादत में आने वाले जुलूस को गुलजार कहते हैं। फकीर रशीद साहब की क़यादत में आने वाले जुलूस को गुलजार के नाम से मैं स्टेज पर बैठे हुए हमारे कायद लीडर चौधरी अब्दुल मजीद साहब, उम्मीदवार बराए कानून साज असेंबली चौधरी कासिम मजीद साहब और पंडाल में बैठे हुए तमाम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज साबिक उम्मीदवार कानून साज असेंबली हल्का चकसवारी की हर दिल अजीज शख्सियत जनाब चौधरी सऊद इकबाल साहब को शहीदों के काफिले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत करने पर खुश आमदीद कहता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम को देखकर, इस जलसे को देखकर हमारे मुखालिफिन उनकी ज़हनों में ये बात चली गई होगी कि इस हल्का नंबर 2 के अंदर आज भी अवाम का लीडर, अवाम का नुमाइंदा हुक्मरानी करता है और आइंदा भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। चौधरी साहब, जिस तरह हल्का नंबर 2 के अंदर तामीर और तरक्की आपने की, हमारा ईमान है कि फैसला अवाम कासिम मजीद के हक में देंगे। मैं यूनियन काउंसिल कनेल से तमाम नौजवानों का, यूथ कनेली के नौजवानों का जो एक रैली की शक्ल में आए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। इन्हीं अल्फाज के साथ अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी सऊद साहब को हमारी जमात की हिमायत करने पर मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं और वेलकम करता हूं। जहां तक बात है चौधरी कासिम मजीद साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह ताला मुस्पिल टाउन कमेटी अक्सरियत से हम आपको जीत कर देंगे इंशाअल्लाह। बाकी आज टाइम की किल्लत की वजह से बहुत टाइम हो गया है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वास्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब चौधरी सऊद साहब, आपको हमारी हिमायत करने पे आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका मशकूर हूँ। हम और आप दो अलग दरिया तो ज़रूर थे, लेकिन आखिर में जाके एक ही समुंदर में मिलते हैं। आपका नज़रिया और हमारा नज़रिया हकीकी में रियासत मदीना का नज़रिया था। सहाफ़ियों, बुजुर्गों, मैं हर तकरीर में आपसे मुखातिब होता हूँ, क्योंकि ये जो कल्म की ताकत है, इस कल्म ने इंसानी हकूक़ की बालादस्ती की। इस कल्म ने जमहूरियत को इस मुल्क में वापस लाया। आप तारीख को हमेशा सच साबित करते हो। यहाँ पे जो किराए के उम्मीदवार आए हुए हैं, ये कह रहे हैं चौधरी मजीद यहाँ पे 40 साल से हुक्मरानी कर रहा है। तो बुजुर्गों, बताओ 1980 में जब एक नौजवान के कागज रिजेक्ट हुए थे, वो हुक्मरानी कर रहा था। वो जब पेरोल पे अपने वालिदैन के जनाजे पे आया था, वो हुक्मरानी कर रहा था। वो हुक्मरानी नहीं, वो नजरिए की सियासत कर रहा था, वो आपकी सियासत कर रहा था।
जनरल मुशर्रफ के दौर में चौधरी मजीद 2 दफा असेंबली का मेंबर मुंतखब हुआ। क्यों? क्योंकि चौधरी मजीद के साथ नजरिया था, चौधरी मजीद के साथ अवाम की ताकत थी। मैं आपको 9 मुहर्रम की रात याद दिलाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, खेमे की मोमबत्ती बंद करता हूं, अगर काफिला छोड़ना है तो कोई गिला नहीं, हम हुसैन के मानने वाले हैं। मैं खंडा मोड़ में खड़ा होके आपसे कहता हूं, नजरिया बदलना है बदलो, लेकिन अगर खड़ा होना है तो डट के खड़े हो, ईमान से खड़े हो, जुनून से खड़े हो, मजीद के साथ खड़े हो, कासिम के साथ खड़े हो। घबराना नहीं है, डट के रहना है, गली गली में अपना पैगाम पहुंचाना है, अपना नजरिया लेके जाना है। नौजवानों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बुजुर्ग अपनी गुजारी रही है, गली कुचे नहीं सियासत तू बाहर अच्छो। ये इलेक्शन आजाद कश्मीर की तारीख के सबसे अहम तरीन इलेक्शन है। ये हमारे पे एक ऐसा निजाम मुसल्लत करना चाह रहे हैं, हमारे पे बाहर से लाके लोग मुसल्लत करना चाह रहे हैं। पर मैं सिलेक्टेड कबीले को बताना चाहता हूं, आजाद कश्मीर किसी की जागीर नहीं है। आजाद कश्मीर है तो नौजवानों का है, तो आवाम का है, तो आपका है। इस शेर से मत घबराना। ये शेर 5 साल पहले आया, सबसे पहले इसने आपकी नौकरियां छीनी, उसके बाद आपके बच्चों का तालीमी पैकेज छीना, उसके बाद इसने सरकारी मुलाजमीन पे डाका मारा। इनके लीडरान हमारी पाक अफवाज के बारे में बकवास कर रहे हैं। अगर कश्मीरियों से ज्यादा किसी का हक है कश्मीर में तो उस फौजी का है जो शहीद हो रहा है, उनका खून है इस धरती में। हम उनसे बेवफाई नहीं कर सकते। आप मत घबराना। चौधरी मजीद को जो समझते हैं वो बैठ गया है, चौधरी मजीद बैठा हुआ है, लेकिन एक चौधरी मजीद ये खड़ा हुआ है जो आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगा, मरते दम तक करेगा, कासिम की सूरत करेगा। पिंडूर डालो, डटी तरह है। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे दिल में हिदमत का जज्बा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। जो कह दो इन तब्दीली के बुतों से, इन पैसे के ठेकेदारों से, इन बरादरियों के बुतों से, इन चोरों से, इन डाकुओं से, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। 25 को आपका निशान तीर होना चाहिए। अलका 2 का निशान तीर का निशान, चकसवारी का निशान तीर का निशान, मजीद का निशान तीर का निशान, नदीम का निशान तीर का निशान, नदीम का निशान तीर का निशान। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहलियान चकसवारी, मैं आपकी तरफ से, पीपल्स पार्टी के नौजवानों की तरफ से अपने बड़े भाई सऊद इकबाल साहब को शहीदों, गाजियों और मुजाहिदों की इस जमात की हमायत करने पर शुक्रगुजार हूँ और खुशामदीद भी कहता हूँ। वक्त इंतहाई कम है, बड़ी बातें की जा रही हैं। आप नौजवानों,
मैं आपसे मुखातब हूं। मैं आज का ये पंडाल भी आपके नाम करता हूं। आपका जो जज्बा आज मैंने देखा वो एक हकीकी कामयाबी का जज्बा है। ये जो सियासी बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि 40 सालों में चौधरी मजीद ने क्या किया है, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं मुख्तसरन। मैं अहले फैजपुर शरीफ के नौजवानों को बताना चाहता हूं, 85 में ये डांगरी से खंडा मोड़ तक कच्ची सड़क थी ईंटों वाली। इसके अलावा कोई यहाँ खड़ा होकर मुझे बताए 1 किलोमीटर क्या 1 मीटर की कोई पुख्ता गली मौजूद थी। उस वक्त हमारी माएं सरों पे गड़े रख के हमारी खड्ड से डांगरी वाले या बोए वाले कुआं से पानी उठा के अपने घरों में ले जाती थी। ये जो सियासी बच्चे हैं, मैं उन्हें क्या दावत देता हूं, अपने बड़ों से जाके पूछें। आज हमारे हल्का इंतखाब के अंदर ये अभी पिछले सालों में ही हम मुतासरा डैम होके दरबदर हुए। यहां आवाम गवाह हैं, इलाका गवाह है। हमारे इलाके के खास तौर पे फैजपुर शरीफ के लोग इन्हीं पबियों में आके आबाद हुए। आज मुझे एक घर बताया जाए जहां सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम अपने आखिरी मराहल में है। बातें की जा रही हैं कासम मजीद को क्यों लाया गया। और बच्चों, कासम मजीद ने पिछले 10 साल से आप आवाम की खिदमत की है, आपके बड़ों की खिदमत की है। आप इस खौफ से ये बात कह रहे हो कि नस्ल दर नस्ल मसल्लत की जा रही है। और दोस्तों, कासम मजीद आवाम की खिदमत कर रहा है। ये पंडाल गवाह है। ये पंडाल लेके आया है कासम मजीद को, चौधरी मजीद साहब ने नहीं लाए। मैं इस बात का गवाह हूं। इलाके के चीदा लोग बुजुर्ग वहां मौजूद थे। चौधरी मजीद साहब ने कहा कि मैं हल्का के अवाम को इकट्ठा करूंगा, उनकी राय होगी अगर मैंने इलेक्शन ना लड़ा। तमाम लोगों ने इत्तेफाक राय से ये कहा कि कासम मजीद ही हमारे कायद हैं। इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को तीर पे मोहर लगेगी। कासम मजीद तारीख की भारी अक्सरियत से हल्का 2 से कामयाब होगा। ये मैं चैलेंज करता हूं मुखालिफिन को। मैं अपनी बड़ी बहन नबीला अयूब साहिबा को आज के सऊद साहब की हमायत पे भी क्रेडिट दूंगा। एक वक्त था हम बाएं हाथ पे हुआ करते थे, हमारे सऊद भाई अब्दुर्रहमान साहब, हबीबुल्लाह साहब दाएं तरफ हुआ करते थे। मेरी बहन ही की वजह से आज हम एक ही तरफ सारे लोग मौजूद हैं, पूरा हल्का बल्कि एक ही तरफ मौजूद है। मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला 26 जुलाई का सूरज पूरे आजाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी की कामयाबी की नवीद लेकर तुलू होगा। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम। हल्का नंबर 2 में उन्होंने 4,4700 वोट लिया था, जबकि चौधरी मजीद साहब ने पीपल्स पार्टी ने 13,000 वोट लिया था। और ये तकरीबन 8,500 का गैप है जो इतनी आसानी से नहीं भरेगा। और आप देखें कि जहां तक तल्लक है, जो हमारे साथ जोक दर जोक लोग आ रहे हैं और इसमें हमें छोड़कर जाने वाले सिर्फ अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, वो 2 लोग हैं। आप फिक्र ना करें, इलेक्शन आप जीत चुके हैं। इंशाअल्लाह रस्मी कार्रवाई बाकी है जो कि 25 जुलाई को होनी है, जो इंशाअल्लाह 25 जुलाई को हम लोग साबित करेंगे कि कितनी लीड से हम जीते हैं। और इन लोगों को पता चलेगा कि 25 तारीख को आटे दाल का भाव क्या होता है। अपना नुक्ता नजर आपके सामने रखते हुए बहुत जल्द आपसे इजाजत चाहूंगी। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई चौधरी सऊद इकबाल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हमायत करने पर दिल की अथाह गहराइयों से उनकी शुक्रगुजार हूँ।
चौधरी सऊद इकबाल एक मंजे हुए सियासी कारकुन हैं और उन्होंने हमेशा अपनी सियासी सूझबूझ जो है उसका दुरुस्त इस्तेमाल किया और आज भी हमारे नज़रिए को तक़वियत बख्शते हुए हमें सपोर्ट किया। हमारा नज़रिया क्या है? हमारा नज़रिया ये है, वो आपके सामने भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर रखूंगी। हमारा नज़रिया ये है, आप सब वाशऊर लोग हैं, आपने देखा कि पीटीआई के चेयरमैन जनाब इमरान खान ने जो अपनी किताब नई लिखी उसमें जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दिया। ये रिकॉर्ड की बात है, एक तारीखी बात है। जो उनकी किताब जो उन्होंने नहीं लिखी उसमें हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो उन्होंने भारत को दे दिया और अब आज़ाद कश्मीर के अंदर इस जो हमारा हिस्सा है इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की साजिश रचाने के लिए वो आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी गवर्नमेंट को लाना चाह रहे हैं। और नून लीग जिसकी गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के अंदर जब थी तो उसने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाने में उनकी हमायत की और हमारा चेयरमैन और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस नुक्ता नज़र पे जिस जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मसला कश्मीर पे अपनी पार्टी की बुनियाद रखी और बिलावल भुट्टो का ये कहना कि लवांगे सारा कश्मीर लवांगे। इसलिए आप बाशऊर लोग हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर कश्मीर बचाना है तो फिर ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को सपोर्ट करें। और यहाँ तो अल्लाह का फजल है कि हमारे पास चौधरी कासिम मजीद, चौधरी अब्दुल मजीद के जिनका हाथ जो है चौधरी कासिम मजीद के सर पे है और उनका दस्ते शफ़क़त जब तक उनके सर पे रहेगा हम सबके सर पे रहेगा। हम उनकी राय, उनके जो उनका तजर्बा है उससे फ़ायदा उठाते हुए इंशाअल्लाह आप लोगों के हकूक़ की जंग लड़ते रहेंगे और कश्मीर की आज़ादी की तगदो भी जारी रखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उम्मीदवार असम्बली चटस्वारी इस्लामगढ़ हल्का जनाब कासिम मजीद साहब से कहूँगा कि वो आकर अपने ख्यालात को इज़हार करें। कासिम मजीद साहब। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायत ही काबिल एहतराम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का नंबर 2 चकसवारी इस्लामगढ़ के गयूर लोगों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहन जो स्टेज पे तशरीफ फरमाए, प्रेस के दोस्तों, आपको आपके इस बेटे का सलाम। मैं सबसे पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, मेरी लीडर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा की तरफ से, मेरे बड़े भाई साबिक उम्मीदवार असेंबली चौधरी सऊद इकबाल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मेरी हमायत करने पर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। अपने हल्के के लोगों की तरफ से भी सऊद इकबाल साहब, आपके साथ मेरा खून का रिश्ता है। मेरा वालिद आपके रिश्ते में मामू लगते हैं, तो इस लिहाज से आप मेरे बड़े भाई हो। आज आपकी हमायत करने पर और अवाम का ये समुंदर देखकर
मुझे यकीन हो गया 25 जुलाई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह। कासम मजीद कदम बढ़ाओ, जोर से बोले कासम मजीद कदम बढ़ाओ, कासम मजीद कदम बढ़ाओ। ये चोर चक्के कसम के, ये चोर चक्के कासम मजीद कदम बढ़ाओ। मैं अपने बड़े भाई को यकीन दिलाता हूं कि आपने जो इत्मीनान का इजहार किया, ये छोटा भाई, ये मजीद का बेटा बोल रहा है, ये आपको मायूस नहीं करेगा। मेरी इलेक्शन कैंपेन के अब आप इंचार्ज हो, आप आगे मुझे लेकर चलोगे, मेरा हाथ पकड़ के आप लेकर चलोगे। आज मैं पन्याम से अपने मरहूम अंकल यूसुफ सानी साहब का जिक्र ना करूं, अपने शहीद भाई जियाउद्दीन का जिक्र ना करूं, मेरे मरहूम अंकल डॉक्टर शहबान साहब का जिक्र ना करूं तो यह तारीख के साथ ज्यादती होगी। आज उनकी कब्र भी खुश है कि खानदान एक हो गया। आज मैं अंकल रमजान का, रासब साहब का, अपने जुबैर वगैरह का, अपनी पूरी पन्याम की टीम का शुक्रगुजार हूं कि आपने खानदान को एक कर दिया है। पहलवान सदीक साहब आपका भी। तफसील के साथ सऊद साहब बात करेंगे, वक्त काफी हो चुका है। यहां पर मुख्तलिफ बातें की गई, तफसील के साथ बात की गई। मुझे नामजद करने में मेरे चेयरमैन का फैसला है और इस पंडाल में बैठी हुई आवाज कासम मजीद जीवे जीवे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यह वादा करता हूं आपसे कि जो 45 साल का रिश्ता है मेरे वालिद का आपके साथ, ये बेटा, ये भाई मरते दम तक आपके साथ निभाएगा। आज तारीख दोहरा रही है अपने आप को। आज से 45 साल पहले बुजुर्गों, जो आपने लड़ाई जंग शुरू की थी, आज ये नौजवान उसको आगे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं कोई लीडर का बेटा नहीं हूं, मैं सियासी वर्कर का बेटा हूं, मैं चौकीदार का बेटा हूं और चौकीदार का बेटा बखूबी समझता है चौकीदारी किस तरह की जाएगी। हम 3 भाई हैं, मुझसे छोटे 2 भाई हैं, हम तीनों की जान भी आप पे कुर्बान है। ये इज्जत, ये शान और शौकत, ये रुतबा, ये सब आपकी वजह से है। हम आपकी जूतियों के भी गुलाम हैं। 25 जुलाई शाम तक, पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट लेने तक आपने पहरा देना है। 26 का जो सूरज निकलेगा, ये चौकीदार का बेटा चौकीदारी शुरू करेगा इंशाअल्लाह ताला। पन्याम की बात की गई, पन्याम अब सऊद आ गया मेरा बड़ा भाई। इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को वन वे चलेगा पन्याम, इंशाअल्लाह ताला एक तरफा चलेगा। आज मैं बात नहीं करना चाहता था पहले, अभी जो मैं करने लगा हूं, पर मैं जरूरी समझता हूं। आज जब पिंड खुर से लोग निकल रहे थे, जलसे के लिए आ रहे थे, कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं। ये मैं स्टेज से खड़ा होकर बात कर रहा हूं। मेरे पीछे मेरा भाई कब्रिस्तान है, जहां पर मेरे दादा की भी कब्र है, मेरी दादी की भी कब्र है। उसी कब्रिस्तान में मैंने भी जाना है। अगर किसी ने मेरी यूनियन काउंसिल पिंड खुर के किसी बंदे पर हाथ रखा तो कासिम मजीद पर वो समझेगा हाथ रखा है, मेरी लाश जाएगा वो। हम रवादारी की सियासत करना चाहते, प्यार और मोहब्बत की सियासत करना चाहते, किसी को मैं बदमाशी नहीं करने दूंगा। वोट मांगो, मैं भी वोट मांगूंगा, लोगों की मर्जी है, वो जिसको दिल वोट दे, मुझे दे या तुम्हारे उम्मीदवार को दे, ये लोगों ने फैसला करना है। पर अगर कोई समझे डरा धमका क्या करूंगा, तो मेरे बच्चे मेरे पे स्कूल तो पढ़ना रहे, तो किस तरह बात नहीं पता। ठीक है,
आजमाए हुए मेरे, मैं सारे की जानना, मैं ना सच जाना मैं गल करा, पर तू आज मजबूर किया। उसके जो लीडर है उसको भी मैं बताना चाहता हूं कि तुम जानते हो हमारे खानदान को अच्छे तरीके से, हम पीठ पीछे वार नहीं करते, मुखालफत करते हैं तो डंके की चोट पर करते हैं हम। पर इसर के लोगों का, पलाक के लोगों के साथ, कोटकी सरसावा के लोगों के साथ अगर किसी ने कोई बात करने की कोशिश की तो मैं उसका जवाब देना बखूबी जानता हूं। आप मुतमिन रहे, इत्तेहाद और इत्तेफाक रखे, कोई पोलिंग स्टेशन पर बदमाशी नहीं कर सकेगा। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। आपने इनकी बदमाशी का जवाब 25 तारीख को वोट के जरिए देना है इनको। चकसवारी के अंदर म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी और पनियाम इंशाअल्लाह ताला पिछली बार भी ज्यादा वोट लेकर हम कामयाब होंगे। चौधरी रहमान हमारे साथ है, आजी खालिद उनके गांव से हमारे साथ है। यहां तक बात रहेगी फैजपुर की, इससे भी पिछली बार भी से भी ज्यादा वोट लेंगे। और ये मैं आपको जनाब चौधरी मजीद साहब, साबिक वज़ीर आज़म साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं और दावे के साथ कहता हूं 10,000 से ज्यादा वोट लेकर हम वोट से आगे चलेंगे। बाकी बात यूनियन काउंसिल कनेल की, किसी ने कुछ एक दिन बात की और यार हम तो मिसाल देते, हम तो तशबीह देते मजारूफ के साथ। मेरा वालिद तो मजारूफ का मुजावर है। उसने कहा कि कनेल को हम बनी गाला बनाएंगे। बनी गाला में नाच गाना नाचती है वो के अंदर, कनेल के लोग ये नहीं होने देंगे। पूरे हल्के के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंपेयर ये लोग कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने मौका दिया, जो ये चकसवारी 100 बेड का अस्पताल चौधरी मजीद साहब ने किया था, जिस पे ये नून लीग के कारिंदू ने स्टे लिया था, इलेक्शन के बाद इसको दोबारा बहाल कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी जो तामीर और तरक्की है, जो आलम चौधरी मजीद साहब ने मेरे हाथ में दी है, मेरी जब तक इस जिस्म में रूह है ये आपकी खिदमत करेगा। जिस दिन इस बुत से रूह निकल गई उस दिन अल्लाह के हवाले हो जाऊंगा और आपने माफ कर देना, बख्श देना कोई गलती हुई। जब तक दम में दम है आपकी खिदमत करूंगा। मैं अगर कोई गलती करता हूं तो मेरा कान पकड़ के भी आप मुझे सीधे रास्ते पे ला सकते हैं। आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। आपने मुझे रास्ता दिखाना है। हम इकट्ठे चलेंगे, हम एक खानदान की तरह चलेंगे। मेरी बरादरी वो है जो इस 3 रंग के झंडे के नीचे है, जो आज मुश्किल वक्त में धूप के अंदर नंगे पैर खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और सियासी बरादरी, सियासी काबा घड़ी खुदा बख्श हमारा। मेरे बड़े भाई आपका, रहमान साहब का मैं आपका मशकूर हूं। यूनियन काउंसिल कनेली से मेंबर अली साहब शामिल हुए, उनका मशकूर हूं। सोबत सरफराज और उनकी फैमिली का मशकूर हूं। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ से भी बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। ये राजा नियाज साहब बैठे हुए, इन्होंने मीटिंग्स की है। इंशाअल्लाह ताला आप मुतमिन रहे। मैं फोटो सेशन नहीं कराना चाहता, मैं डोर टू डोर जा रहा भी और जाऊंगा भी। हर घर जाऊंगा, हर गली में जाऊंगा, हर मोहल्ले में जाऊंगा, अपनी माँ के पास जाऊंगा, अपनी बहन के पास जाऊंगा, अपनी बेटी के पास जाऊंगा, अपने बुजुर्ग के पास जाऊंगा। कोई नाराज है मैं पांव पकड़ के भी राजी करूंगा। ये मेरा फर्ज है, मैं जाऊंगा। कनेल की ये बात करते बुरजुन के, मैं सलाम पेश करता हूं बुरजुन के लोगों को। बिलखसूस मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे वालिद साहब यहाँ पर बैठे हुए, इनको मैं बताना चाहता हूँ इनकी मोहब्बत क्या है लोगों के साथ। वो गोश्त लेकर गए 3 किलो या 2.5 किलो, पूरे बुरजुन वो गोश्त पिरा। ख्वातीन ने कहा नहीं पका के देंगी, नहीं पका के देंगे।
बुरजुन की जो कैंपेन है वो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी अब कर रही है। उन्होंने कहा हम पैरा देंगे, इन चोर डाकू को हम नहीं आने देंगे बुरजुन के अंदर। सार जाते गुंगे मोटा कलू ऊपर चढ़े राज न रबे ये सड़क उधर जानी है, कोटली तरह बड़ी है यार। फैसला आप करो मेरे भाइयों बुजुर्गों, फैसला आप करो। जिनको हल्के का दूध दरबा नहीं पता वो खाक आपकी खिदमत करेंगे। जो 5 साल गायब रहे हल्के से आज चोरू की तरह आ रहे। दूसरा शेर की गल करने माजूर शेख कर कसी कुछ नहीं कर सकता शेर। ये शेर बंदे खाना, बंदे लोगों की नौकरियां खाने। इन्होंने 5 साल, मैं कनेली में जाके कनेली की बात करूंगा और इस्लामगढ़ की, इन 4 यूनियन काउंसिल से इन्होंने 25-30 लड़के मुलाजमतों से निकाले। उनका कसूर क्या था? उनका कसूर यह था कि उन्होंने चौधरी मजीद को वोट दिए थे। उनका कसूर यह है कि वो इस धरती के रहने वाले। उनका कसूर यह है कि जालिम के आगे सर नहीं झुकाया उन्होंने। वो इदारों के खिलाफ बात करते, शर्म करो। उस फौज के खिलाफ बात करते हो जिसका जवान पहाड़ी की चोटी पे रात सारी खड़ा होकर अपनी जान हथेली पे लेकर हमारी हिफाजत करता है, उसके बारे में तुम बात करते हो। शर्म करो। पाक फौज हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी शान है। ये लोग बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ है, हम सब पाक फौज के साथ हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि फैजपुर शरीफ की धरती पर आप आए। आस्ताना आलिया फैजपुर शरीफ को मानने वालों, आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने आज मेजबानी की। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरा एक जवान भाई फौत हो गया, 6 बजे उसका जनाजा था। मैं उसके खानदान से भी ज़ाहिर ताज़ियत करता हूं। आज वो फौत हुआ है, उसके बावजूद खानदान के लोगों ने जनाजा पढ़ के जलसा में आज शामिल हुए। मैं आपको सलाम पेश करता हूं। आप सब जितने भी लोग हैं, आप मेरे सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है। आपने मेहनत करनी है। ये मजीद का बेटा खड़ा होकर आपको एक और बात कहता है। ये कहते हैं कि मौरूसी सियासत है। और मेरे बच्चे, अगर आज मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस अवैस मुनव्वर को टिकट दे, ये मजीद के बेटे उसकी भी कैंपेन करेंगे। हम वो नहीं है। जब पार्टी आपके हक में फैसला करे तो आप कहें बहुत अच्छी पार्टी है, तो जब पार्टी आपके खिलाफ फैसला करे, किसी और के हक में करे, तो आप पार्टी छोड़ जाएं। ये रास्ता, ये इलेक्शन, ये माहौल, ये अब तारीख फैसला कर रही है कि जो अंकल चाचे जो 5 साल उर्दू पर रहे, 10 साल उर्दू पर रहे, ये आज पता लग रहा है वफा निभाने वाले ये बैठे और गद्दार कल जा रहे हैं। ये हाजी खालिद, ये भी चकसवारी का एडमिनिस्ट्रेटर है। अजीम पट्टी बैठा हुआ है, चेयरमैन अमीन साहब बैठे हुए हैं। ये वफा निभाने वाले खालकाबाद के लोग बैठे हुए, कनेर के लोग बैठे हुए। पता है, मैं आपसे भी सबसे माजरत करता हूं कि कुछ ऐसी बातें फैसले हुए जो आज फिर भी वो लोग खड़े हमारे साथ जो उनके साथ उनके कोई मसाइल हल नहीं हो सके। आज उन्होंने वफा निभाई है चौधरी मजीद के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपने वफा निभाई है। एक गंदे अंडे खूह साफ हो गया, साफ हो जो खूह। मैं खुश हूं। ये जा रहे जान दो जो गद्दार, वो अंकल जो ये समझते थे कि चौधरी मजीद व्हील चेयर पर आ गया है, कुछ को क्या पता चलेगा। हम छोड़ देते हैं। जिसके पास जा रहे वो रात को पैगाम भेजता है अपने बंदूक के जरिए कि चोई साहब की आंखों मील पर ना अच्छी आए, हमारी जिंदगी ना अहम इलेक्शन है। पुत्र डरने सो
थोड़ा लीडर डरना आ जाए भी ये व्हील चेयर फिर सी पूरे हल्के फिर सी है व्हील चेयर रियासत फिर सी चौधरी मजीद ने लोग चौधरी मजीद नालन ये इलेक्शन में वोट पई रहे ये कासिम मजीद की नहीं पई रहे ये वोट चौधरी मजीद की 45 साल खिदमत पर पई रहे उसकी चौधरी मजीद बैठे भी थोड़े पर पा रही है किया पा रही है थोड़े लोग जे छलके ने मेरे लोगन और चौधरी मजीद नालन खंगाल है चौधरी मजीद नालन मैं हर जगह गया अल्लाह ने फजलो करम नाल पिछले इलेक्शन नालों ज्यादा रिस्पांस मिली रहा पिछले इलेक्शन 100% ज्यादा मिली रहा चौधरी नाज़िम साहब ने तकरीर करनी सी खालिद फारूक मेरे चाचा करनी सी इन्होंने टाइम में खुद जाए किंदा ना करूं नाज़िम साहब तो मैं सांडू भी लगने आपस में कोई ऐसी गल नहीं ये रिक्शा भी है इस बारे नहीं करने आज उन्होंने जी बीवी सारी सदर सन डिवीजन नी वो भी दुनिया तो चले गए साढ़े 5 साल काफी सारे लोग फोत होए आज ये जी कंपेन असा सारे करी रहे हैं अगर चौधरी नदीम जिंदा होना मेरा भरा जिंदा होना इन्ना की गोटे टकाए चकसवारी इन्ना समझिया नदीम मरी गया कासम कल्ला मजीद कल्ला उन्हें यह नहीं पता नदीम मरनिया सारा काम करी ला गया आज मेरा बुजुर्ग चाचा फजल सैन बिलाल रुपयाल नईम रुपयाल कासिम रुपयाल ये सारे सीसा फिलाई दीवार न खड़े इन्हें आगे असा कंपेन चला सा थोड़ी कंपेन असा चला सा कोई मत समझो कि कोई ईट निकली गई है दुनिया तो सब जड़ा नदीम गल्ला दसी तक गया सी उस खिदमत की है चौधरी मजीद साहब ने हथा चार 2021 चाचा फजल सैन दिता सी उस वफा निभाई है मैं उसकी कब्र न भी वादा करना कि इंशाअल्लाह ताला तेरी कब्र में मेरा वादा कि मैं भी मरते दम तक तुम्हारे खानदान में वफा निभासा हाजी यूनुस साहब फोत हो गए हाजी नजीर साहब गुलजार हाजी बशीर साहब इश्तियाक मेरा भाई सानी साहब जियाउद्दीन चाचा खालिद मुफ्ती जावेद साहब दीगर के लोग फोत हुए उन्होंने खानदान की उन्होंने बेटियां की मैं सलाम पेश करना कि तुसाने वालिदैन जिस जगह से छोड़ी था गेन जेड़ा वफा ना रिश्ता उन्हें रखे असी तुसा अपने वालिदैन ने वफा ना रिश्ता कैसा नल बढ़ाया असा भी अगर बढ़ा सा इंशाअल्लाह ताला आखिर मैं सब बना शुक्रिया अदा करना मैं कुछ आखी और माफी किया मंगने हो माजरत किया करने हो लोगों को किया माजरत करने हो मैं डंडे मारा गरीबान पड़ा ना अपने बुजुर्गों को माफी न मंगा तो क्या करा इंसान गलती हो जानी है तो माजरत करनी चाहिए और क्या करा क्योंकि रिश्ता प्यार ना रिश्ता एक खानदान नस्ल दर नस्ल रिश्ता चलसी नस्ल दर नस्ल इंशाल्लाह चलसी मैं सबको माजरत करना अगर कोई गलती हुई है मैं सगिया जलफ देना कासिम मजीद वल्द अब्दुल मजीद बिलाल मजीद वल्द अब्दुल मजीद मोइज मजीद वल्द अब्दुल मजीद असा त्राए भरा हलफ देने जदू तक इस जिस्म में जान है असा तुहाड़ी जुतियां नहीं दो करो सा मेरे वास्ते ये सारे बिलालन सारे मोइजन सारे यासरन सफियान आजी साहब सारे मेरे उसके बराबर अल्लाह ताला से खुश रखे इंशाअल्लाह ताला अगले 2-3 दिन जो और मीटिंग हो रही है दिगालिया ने डॉक्टर तारक साहब तुझे भी शुक्रिया इस्लामगढ़ म्युनिसिपल कमेटी ज्वाइन सारे मैं फर्दन सब ना कि ना चुना हाफिज मजीद साहब को करते हुए मैं सारे पे नजर है तो इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख शामी इस खड्डा मोड़ इंशाअल्लाह
फतह ना जश्न में नासाम नफल अदा कर सा इंशाल्लाह 25 जुलाई सुबह नमाज फजर अदा करो, शरह पर कफन बनो, पोलिंग स्टेशन पर आओ और ठप्पे पे ठप्पा, तीर पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। शामी रिजल्ट गिनता हिस्सो अगले दिन मेरी ड्यूटी हो सी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आजाद कश्मीर, पाक फौज, एलियानी हल्का नंबर 2, जिए अवाम, जिए पटोल, जिए बिलावल, जिए मजीद, जिए सऊद इकबाल। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब काबिल साद एहतराम चौधरी अब्दुल मजीद साहब, मेरे बड़े भाई, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी चौधरी सऊद इकबाल साहब, मेरे भी कायद, आपके भी कायद, इस हल्के के नामजद उम्मीदवार मेरे भाई चौधरी कासिम मजीद साहब और मेरी बहन नबीला साहिबा। चौधरी कासिम साहब ने तमाम बातें कर ली, उनके बाद कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं कर सकूं। सिर्फ 2-3 बातें मैं करना चाहता हूं। पहलवान सदीक साहब ने जहां ठेकेदारों का नाम लिया, वहां पर मेरे दादा डीआईजी फजल हुसैन साहब का भी नाम लिया। उनको शायद पता नहीं है कि हमारे खानदान में 2 किस्म के लोग हैं, एक छोटे कद वाले और एक बड़े कद वाले। बड़े कद वाले वफा निभाना चाहते हैं और उन्होंने इस पूरी तारीख में कोई ऐसा दब्बा अपने कपड़ों पर नहीं लगने दिया, क्योंकि चौधरी फजल हुसैन के छोटे भाई चौधरी नदर हुसैन स्टेट काउंसिल के मेंबर थे। कोई शख्स इक़्तिदार थे नहीं रुकता नहीं करता। उन्होंने दूसरी दफा इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। जो बाद में आए उन्होंने उस बाग को उजाड़ा, अपने मफादात के लिए लोगों से, अवाम से दगा किया, बेवफाई की, हक तरफी की। आज भी जो लोग यहां पर मौजूद हैं, जब यहां डैम बना तो वो लाटें आज भी बोल रही हैं, वो मैंने नहीं, मेरे दादा ने नहीं खाई थी, इन लोगों ने खाई थी जो आज उम्मीदवार बन के आपके सामने आए हैं। 1993 में जब यहां अमीदाबाद सेक्टर बना, 14,000 रुपए के हिसाब से यहां प्लाट तकसीम हुए। चौधरी मजीद साहब इस बात के गवाह हैं। जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनके बाप ने लोगों से 1,25,000 रुपया वसूल किया, ना उन लोगों को प्लाट मिले ना पैसा मिला। कुछ दिन पहले यहाँ पर किरेली के मकाम पर जिस शख्स ने उनके साथ शमूलियत की, उसको पहचान चौधरी अब्दुल मजीद ने दी, पीपल्स पार्टी ने दी। वो कहते थे कि बैरिस्टर साहब, यह सीट मैंने आपको दे दी, और बैरिस्टर खुद अपनी सीट लूज कर रहा है, और तू तो बच्चा है, खुद मैं बच्चा हूं, और बच्चे की भी कदा गुजर रोकिया, तू ऐसा ना रोकने, तू जा इधर भी तो जा उधर भी। एक और खानदान जिसने कोई तलक पीपल्स पार्टी नाल नहीं सी, जिसने इन्होंने खानदान भी उन्होंने पीपल्स पार्टी ने कोई तलक नहीं सी, जिसने उन्हें तकिया कि चौधरी मजीद इस हल्के पावरफुल हो गया,
असले मफादात इसलिए नाल वाबस्तान उसले उन्ना चौधरी मजीद ने कदमां च पेईता उसका साथ दिता, उसने पनाह की दी, उसने कोई फायदे उठाए। आज वो किस तरह आखने, आज किस तरह बदमाशी दसने नाल फनाहना। चौधरी कासिम मजीद इस पर तफसील गल की है। अगर तुसा की छेड़िया इंशाअल्लाह ताला हल्के में कुसा पोलिंग स्टेशन पर भी पीटीआई ना कोई एजेंट नहीं बैठेगा। और जिन्हें तू करना है, जिन्हें पीछे तू करना है बदमाशी और बल्दियाती इलेक्शन जिन्होंने संदूकड़ियां राजे खालिद च खड़िया सन, ये आर्मियों पर बेहतर रोने सन, ये आर्मियों पर बेहतर रोने सन। चौधरी यासीन अच्छी तेने ने आंसू पूजे सन। वो एक कुसानी कसन मायत इस बारे समझते रहो। जिसली बदमाशी करनी है वो अपने किले ने पासे तको, उन्होंने इतना तड़ने इंशाअल्लाह ताला। अगर कुछ बदमाशी की या साढ़े कुछ कारकुन नाल कोई दरअंदाजी की इंशाअल्लाह ताला निशान इबरत बना सकसा इंशाअल्लाह ताला। आज मैं एक और ऐलान करना, चौधरी कासिम मजीद सब तो ज्यादा तू वोट लेता है मुजफ्फराबाद जासी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनासी और मेरा भरा वजीर बनी दसल के जैसी इंशाअल्लाह ताला। मेरे बड़े भाई जनाब सऊद इकबाल साहब की आरज़ू कि उस स्टेज रंजीदा अपने ख्यालात को इज़हार करें। जनाब सऊद इकबाल औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर महफल चौधरी अब्दुल रहमान साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब, मेरी बहन नबीला अयूब साहिबा और स्टेज पे बैठे हुए और इस पैनाल के अंदर मौजूद मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, अस्सलाम अलैकुम। मैं आज कोई लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं, मैं आज यहाँ पे कासिम मजीद साहब की अमायत का ऐलान करने आया हूँ। मेरे भाइयों, मैं कोई 3-4 साल से कुछ ज्यादा एक्टिव तो नहीं था। इलाका पनियाम के मेरे भाइयों को कुछ मुझ पे शिकायत भी थी। सबसे पहले मैं अपने उन भाइयों से माजरत चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरी कुछ जाती मजबूरियां थी कि जिसकी वजह से मैं कोई 3 साल से एक्टिव नहीं था। मेरे भाइयों, कासिम मजीद साहब ने बड़ी डिटेल के साथ अपनी गुफ्तगू रखी। मेरे भाई चौधरी अब्दुल रहमान एडवोकेट ने बड़ी तफसील के साथ उन कैंडिडेटों का किरदार रखा। लेकिन एक बात का मैं इजाफा करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का सितारा बहुत बुलंद है। मेरे भाइयों, मैं भी एक सियासी कारकुन रहा हूँ। मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में कोई काम नहीं किया, इसी फील्ड में रहा। लेकिन एक तजिया करता हूँ, एक बात कहता हूँ
कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब, इंशाअल्लाह मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपका बेटा आपसे भी बड़ी लीड लेके जीतेगा। इस हल्के के अंदर मेरे भाइयों, मैं कुछ झूठी बात नहीं कहा करता। मेरी जो बसीरत है कि आज इस हल्के के अंदर जितने कैंडिडेट मौजूद है, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको कौन सा एक ऐसा नजर आता है जो 4000 से ज़ायद वोट लेने वाला है। मुझे कोई भी ऐसा कैंडिडेट नजर नहीं आता जो 4000 वोट लेगा। मेरे भाइयों, पिछले दिनों में प्रेस में भी पढ़ता रहा, मीडिया में भी देखता रहा कि पंजाब के अंदर कुछ कैंडिडेट जाते रहे और ऐलान करते रहे कि हम पंजाब को फतह कर आए। मेरे भाइयों, वो मेरे बुजुर्ग यूसुफ सानी की धरती है, वो मेरे भाई जियाउद्दीन की धरती है, और यूसुफ सानी का भतीजा आज आपके सामने खड़ा है, जियाउद्दीन का भाई आपके सामने खड़ा है, और आपसे ये वादा करता है कि अगर हम न चाहे तो वहां से एक वोट भी नहीं निकल सकता। जिस किले को ये समझते हैं कि हमने फतह कर लिया, वहां हमारी इजाजत के बगैर कोई एक वोट भी नहीं डाल सकता। कासम मजीद साहब, मैं मानता हूं कि आप मेरे छोटे भाई हैं और इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाइयों का फर्ज निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं ये इस बात पे यकीन रखता हूं कि कासम मजीद साहब बड़ी अक्सरियत से इलेक्शन जीत चुके हैं। इंशाअल्लाह इस हल्के में कासम मजीद का कोई मुकाबला नहीं है। मेरे भाइयों, मैं अपने भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। चौधरी रशीद साहब, नई आबादी, मेरे उस्ताद मोहतरम जिनका मैं शागिर्द रहा हूं, मोहतरम बशीर परवाज साहब, मेरे भाई चौधरी जहीर साहब, मेरे भाई साजिद महमूद साहब, मेरा छोटा भाई काजी आसिफ साहब। मैं अगर साहब का नाम लेना चाहूं तो शायद ये एक लंबी लिस्ट है। मैं हरियाणा पंजाब के मेरे भाई जो इंग्लैंड से बहुत एक्टिव है, जुल्फकार उर्फकारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उसको शायद हमसे भी ज्यादा फिक्र है। हर रोज वो 3 या 4 मरतबा फोन करता है और पूछता है कि कब ऐलान करना है। मेरे भाइयों, अगर आपकी दुआएं हमारे साथ हुई तो इंशाअल्लाह कासम मजीद भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगा। मैं अपने भाई हबीबुल्लाह चौधरी का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये समझता हूं कि शायद वो मेरा बहुत बचपन का साथी है और चौधरी साहब की सपोर्ट करने के लिए मैं समझता हूं कि मेरे इस भाई का बहुत किरदार है। शायद उसने मुझ पे जो भाइयों वाला दावा था वो जतलाया कि अगर आपने नहीं लड़ना तो आप मेहरबानी करें। मैंने उससे कहा कि मेरा रिश्ता तो मौजूद है कि चौधरी मजीद साहब की हम नानकुर में से ननिहाल में से हैं, तो हम अगर मेरी जमात ने मुझे इजाजत दी तो इंशाअल्लाह मैं जरूर कासम मजीद साहब की सपोर्ट करूंगा। मेरे भाइयों, मेरा गला भी और मेरी चस्ट भी इजाजत नहीं दे रही। इंशाअल्लाह अब मैदान सजेंगे और आपसे खिताब भी करेंगे
तकरीरें भी होंगी और इंशाल्लाह इस पूरे हल्के में निकलेंगे। जो कैंडिडेट ये दावा करते हैं, मैं ये समझता हूँ जिस तरह का पनियाम में वो दावा करते हैं, बाखुदा मैं ये कहता हूँ कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब आपका बेटा, हमारा भाई, इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से इसको हम असेंबली में भेजेंगे। मैं एक बार फिर तमाम नौजवानों का, बुजुर्गों का, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गर्मी के मौसम में आप 2-3 बजे से मोटरसाइकिलों से पर और अपनी गाड़ियों पर अपने घरों से निकले हुए हैं। मैं भाइयों आपका बहुत मशकूर हूँ। वस्सलाम, मैं इजाजत चाहता हूँ। या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। आज का दिन और शाम खूबसूरत पैगाम लेकर आई है, जहाँ मेरा बेटा, मेरा अजीज सऊद ने कासिम की हमायत का ऐलान किया है। आज रहमान एडवोकेट जो आज की सदारत कर रहे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और वो लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में या हमायत कर रहे हैं, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज कासिम बदमाशी करेंगे, बदमाशी के अड्डे बनाएंगे, अब देखते हैं कौन वोट देगा। तुम जैसे बदमाशों को मैं घर से हटा कर ले आऊंगा। बाहर आ जाओ, ये अड्डे बंद करो। वो वक्त चला गया है माजी का। अपने शरीफ बाप की इज्जत को मत उछालो। मैंने तुम्हें बेटा बनाकर रखा है, 10 साल तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। जो जी चाहता है करो, फिर मुझे बताओ क्या किया है। एक चोर और डाकू को के साथ जा रहे, एक ऐसे नौसरबाज के साथ जा रहे जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज चकसवारी के लोगों, मैं आपसे एक ऐलान करना चाहता हूं, और इससे सुल्तान ना असेंबली मेंबर बनेगा, ना प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आने वाले काल में ये रो कर रहमान साहब आपके, सऊद साहब आपके पाँव पकड़ेंगे, खालिद फारूक काकड़े के बैठे हुए आपके पाँव पकड़ेंगे। इसलिए मैं ज्यादा चीज नहीं कहना चाहता। अब इन बच्चे जो इलेक्शन आ रहे हैं, इन बच्चों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इन बच्चों के बारे में मैं क्या कहूं, जिनको अलग जीव का नहीं पता। मैं सारी जिंदगी अल्लाह वाला शरीफ को आज़म नाज़र जानकर कहता हूं, सारी जिंदगी मैंने गरीबों की मदद की है, आपकी खिदमत करता रहा। आइंदा भी मैं आपको वायदा करता हूं, इंशाअल्लाह आपका सारे काम होंगे। इत्मीनान रखे, मुतमईन रहे आप। दुल्हन शरीफ की सरकार हज़रत मियां सरदार साहब, मियां आफ्ताब साहब से हमेशा कहता हूं कि दुआ करें। आप वो दुआ करते हैं, मेरे इलेक्शन में हमेशा उनकी दुआ शामिल रही है। दमड़ी वाली सरकार, वीर लाल बादशाह, वीर नेकारम शाह, गोलने शिव की सरकार, दादा गंजबख्श, सारे दुआ करेंगे। गागरी शरीफ के, फैसला शरीफ के तमाम बुजुर्गों का दुआ करते हैं हमारे लिए। हमें कोई परेशानी नहीं है, आप मत परेशान हो। मेरे घुटने में तकलीफ है, इलेक्शन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगा। इंशाअल्लाह ताला घर घर आपके आऊंगा, शुक्रिया भी अदा करूंगा और आपके साथ आपकी हर बात जो है वो मानी जाएगी।
मैं बेवफा शख्स नहीं हूं। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर हाजिर जानकर कहता हूं। आज बेटा मेरा कहता है मैं चौकीदार हूं। मैंने कहा इसे चौकीदारी करो, खिदमत करो आवाम की, माफी मांगो जहां गलती हुई है। आज मैंने यही सबक दिया है, आइंदा भी हम इसी पर चलेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सऊद साहब आपका भी, सबका भी। ये खालिद इब्राहिम, खालिद फारूक काकड़े से है, ये इंग्लैंड से सर्व इलेक्शन की वजह से आया है, और बहुत सारे दोस्त आए हैं मेरे, अलीशान ससुराल वाले आए हैं, राजा नियाज साहब वो पहले ही आए हुए हैं। मैं आखिर में आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, आप नमाज पढ़ के दुआ करें, अल्लाह ताला हमें कामयाबी से सरफराज करे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।